बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर, मुल्क में फैले चीनी माफिया की जाल ने इमरान खान की हुकूमत को एक बार फिर भारत के सामने मसालती रवैया अख्तियार करने में मजबूर कर दिया है। बड़े बड़े सियासतदानों के अरबों के माली मफादात और सट्टाबाजों ने हुकूमत के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर रखा है। खबर यह है कि 1.5 साल बाद बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से चीनी, कपास और धागा की दरामद की इजाज़त दे दी है। यानी मैं ना मानूं से तुम भी मानो तक का सफ़र अब मैं भी मानो और तुम भी मानो तक के सफ़र में बदल चुका है। वो हुकूमत जो कश्मीर कास पर इंतहाई सख्त रवैये के साथ चल रही थी और जम्मू और कश्मीर में भारतीय आईनी तब्दीली की वापसी के लिए कोशां थी और जिस मकसद के लिए अगस्त 2019 से भारत से तमाम तजारती ताल्लुकात मुनक़ते थे, अब उन ताल्लुकात की बहाली पर आमादा हो गई है। वीवर्स, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन अफसोस की बात है कि मुल्क में होने वाली चीनी, कपास और धागे की किल्लत को दूर करने के लिए भारत से ये तीनों अशिया मंगवाएगा। मसला ये नहीं कि भारत से क्यों मंगवा रहा है, मसला ये है कि हमारे ज़रूरी पॉलिसी साज और हुक्मरान क्या कर रहे हैं। क्या वजह है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम ज़रूरी अशिया बाहर से मंगवाते रहते हैं। चीनी, कपास के अलावा कोरोना वबा के दौरान भारत से अद्वियात की दरामद की भी इजाज़त दी गई थी। भारत से दरामदात की इजाज़त पर कई हलकों में तरह तरह की चेमगोइयाँ हो रही हैं। पाकिस्तान के लिए किसी भी मुल्क से इन अशिया का मंगवाना मुमकिन था, लेकिन भारत के साथ कशीदगी को कम करने के लिए इस हिकमत अमली को अपनाया जा रहा है। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक इन अशिया के मंगवाने से पाकिस्तान को माली फ़ायदा भी होगा और मज़ीद तजारत का रास्ता हमवार हो सकेगा। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नरेंद्र मोदी को ख़त और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आने वाले बयान को ताल्लुकात की बहाली के हवाले से खासी अहमियत दी जा रही है, जिसमें उन्होंने माजी को भूल कर आगे चलने की बात की थी। आर्मी चीफ का ये कहना सही है कि पाकिस्तान और भारत के मुस्तहकम ताल्लुकात खित्ते की तरक्की की कामयाबी की कुंजी है। आखिर क्या वजह है कि यूरोप, अमेरिका और बराज़म ऑस्ट्रेलिया में इस कुंजी ने कब से तरक्की के दरवाजे खोल दिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ताहम मसला कश्मीर के हल की अहमियत और ज़रूरत पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने खासा जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक हालिया बयान में दोनों मुल्कों के आगे बढ़ने के लिए जम्मू और कश्मीर के दरीना मसला के हल को बुनियादी ज़रूरत करार दिया है। अगस्त 2019 में इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370 और 35A हटाने पर पाकिस्तान ने जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, बदकिस्मती से उसे आलमी सतह पर ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने की पाकिस्तानी कोशिश इस हद तक तो कामयाब रही कि मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर इस हवाले से बातचीत होने लगी, लेकिन इससे भारत को अपने इक़दाम से पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया जा सका। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के लहजे में तलखी कदरे कम हुई है। ताल्लुकात के तातुल से दोनों मुल्कों के माबैन अवामी और माशी सतह पर मसाइल में इजाफा ही हुआ। सरहदों पर तलखी बढ़ी और सीज़ फायर माहिदों की बार बार खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान की तरफ से तलखी कम करने की ये बात शायद कश्मीरियों के लिए खुश आइंद ना हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि ज़मीनी हक़ाइक़ हुकूमती पॉलिसियों पर हमेशा असरअंदाज होते हैं। गुज़िश्ता एक साल में कोरोना से लड़ते हुए दुनिया किसी बड़ी फौजी महाजराई की मुतहम्मिल नहीं हो सकी और ना ही ये इन दो ममालिक के लिए मुमकिन है कि वो अपने वसाइल जंग में झोंक सके। लगता है ऐसा है कि आलमी ताकतों की आशीर्वाद से खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोई रोड मैप तैयार कर लिया गया, जिस पर मरहलावार अमल शुरू किया जा रहा है। जो बाइडेन हुकूमत के आने से आलमी ताकतें खित्ते में मफादात के मुताबिक मोहरे चला रहे हैं, जिसके समरात पॉलिसियों में ऐसी तब्दीलियों की शक्ल में नजर आते रहेंगे। कोरोना वबा में आज ताकत का जरिया वैक्सीन की सप्लाई बन गया। भारत की फार्मा इंडस्ट्री इस सिलसिले में पाकिस्तान से बहुत आगे है। हुकूमत को अपने अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वैक्सीन चाहिए, जिसकी फराहमी तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद अब तक लाखों की तादाद में ही मुमकिन हो सकी है। हमें भारत से बराह रास्त वैक्सीन के हसूल की भी कोशिश करनी है और इसके लिए भी रवैयों में लचक की ज़रूरत है। सरहदों पर सीज़ फायर से शुरू होने वाली ये मफाहमती कोशिश
اب تجارت کے راستے کھول رہی ہے جو اگلے مراحل میں باہمی تعلقات کے دیگر راستے بھی کھول سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔